प्रेजेंट परफेक्ट, कंटिन्यूअस के बाद एक आता है परफेक्ट। परफेक्ट से ही आपको पता चल रहा है कि जो काम पूरा तरीका से कंप्लीट हो चुका है। परफेक्ट एकदम जीनियस जिसको बोला जा सकता है, या जेन्युइन जिसको बोला जा सकता है। परफेक्ट नाम से ही पता चल रहा है वो काम परफेक्ट है। जैसे अब हम आपको एक चीज बताते हैं, इसका पहचानने का नियम। हर टेंस में पहचानना जरूरी है वाक्य को। जब तक आप वाक्य को नहीं पहचान पाइएगा, आप कैसे ट्रांसलेट कीजिएगा इंग्लिश पे। तो सबसे पहले पहचानने का नियम है चुका है, चुकी है, गया है, खाया है, चुके हो। ठीक है, ऐसे करके कुछ भी रहता है, लेकिन इसमें एक कंफ्यूजन होता है। जैसे देखिए बनाने का नियम, बनाने का नियम सब्जेक्ट प्लस हैज चाहे हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। हैज का प्रयोग सिंगुलर नंबर के साथ, हैव का प्रयोग प्लूरल नंबर के साथ। और हमेशा परफेक्ट में याद रखिएगा, जैसे अभी आपको हम कंटिन्यूअस में बताए कि वर्ब में आईएनजी लगेगा, उसी तरह हमेशा कोई भी परफेक्ट टेंस में वर्ब थर्ड का उपयोग होता है। ठीक है, इसको याद रखना है। देखिए ये हैज का प्रयोग सिंगुलर, हैव का प्रयोग प्लूरल। अब आते हैं एक एग्जाम्पल, वह मर गया है, वह मर गया है। अब यहां सर गया है लिखा हुआ है, वह मर, थोड़ा सा पेन में प्रॉब्लम है, वह मर गया है। अब यहां गया है लिखा हुआ है, अब गया है और यहां पहचानने का नियम है चुका है। तो ये गया है मतलब ही काम हो चुका है, वह मर गया है मतलब वह मर चुका है। गया है लिख दिया जाता है, लेकिन ऐसा वाक्य जिससे आपको कंप्लीट वर्क के बारे में पता चल रहा है कि ये काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, उस टेंस को हम लोग कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वह मर गया है मतलब वह मर चुका है। वह खाना खाया है मतलब वह खाना खा चुका है। ठीक है, वह यहां से गया है मतलब वह यहां से जा चुका है। इस बात को ध्यान पे रखिएगा। जिस वाक्य से आपको वर्क का कंप्लीट होने का सेंस मिले, उस टेंस को हम लोग कह सकते हैं कि वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसको बनाने का नियम, was का मीनिंग he had died, he had died। वीडियो कट जाना, कैंची वाला ऑप्शन नहीं आता। देखिए ही हैज डाइड, क्योंकि ही सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद जैसे बनाने का नियम है एकदम उसी तरीका से सरियाएंगे। ही सब्जेक्ट, हैज चाहे हैव, ही सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर के साथ हैज, उसके बाद वर्ब थर्ड मतलब डाई का वर्ब थर्ड डाई, वह मर गया है। अब इसका आपको निगेटिव बनाना है,
तो अभी तुरंत बताया सब्जेक्ट हैज हैव हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरीका से आप इसको बना सकते हो। वह नहीं मर गया है, वह मर नहीं गया है, मतलब ही हैज नॉट डाइड। ठीक, इसका इंट्रोगेटिव यदि आपको बनाना है तो हम क्या बोले हैं, कहीं भी किसी भी टेंस पे इंट्रोगेटिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब क्या होगा, क्या वह मर गया है, ऐसे आप बनाइएगा। तो क्या इंट्रोगेटिव है, हैज ही डाइड, इस तरीका से बनेगा। अब इसी तरीका का एग्जाम्पल आपको खोजना है और अपने कॉपी पे पूरा रिवीजन करना है, जिसके अंत में चुका है, चुकी है, कंप्लीट वर्क होने का सेंस है। ऐसे अपना एग्जाम्पल खोजिएगा, जैसे वो बोलिएगा वह बाजार जा चुका है, वह गांव जा चुका है, वह खा चुका है, मैं किताब पढ़ चुका हूं, वह अपना काम पूरा कर चुका है। इस तरीका का एक वाक्य लीजिएगा, ठीक उसका अफर्मेटिव बनाइएगा, फिर उसको निगेटिव बनाइएगा, नहीं लगा दीजिएगा, कोई भी वाक्य में निगेटिव हो जाएगा, फिर उसी का इंट्रोगेटिव बनाइएगा। ठीक है, सबके आगे में क्या लगा दीजिएगा, तो आपका ये पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। देखिए, नेक्स्ट टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें देखिए दो टेंस मिला हुआ है, प्रेजेंट भी, परफेक्ट भी और कंटिन्यूअस भी। ठीक है, तो अब देखिए परफेक्ट से हम क्या बोले, जो काम हमको एकदम पूरा परफेक्टली होने के बारे में पता चले। और कंटिन्यूअस मतलब जो काम हो रहा है। इन दोनों को मिला के यदि एक एग्जाम्पल बना रहे हैं, वह खेल रहा है, वह खेल रहा है। इससे आपको क्या पता चल रहा है कि खेलने का काम हो रहा है, लेकिन परफेक्टली आपको पता नहीं चल रहा है कि कब से हो रहा है या कब हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब इसी वाक्य को हम टाइम के साथ लगा दे रहे हैं कि वह सुबह से खेल रहा है। तो यहां आपको पता चल रहा है कि ये काम पूरा परफेक्ट हो रहा है। कब से हो रहा है, सुबह से हो रहा है। तो इस प्रकार के वाक्य को हम लोग कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यदि यहां समय नहीं रहता तो आप इसको कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, लेकिन यहां पे यदि समय इंडिकेट है तो आपको बोलना पड़ेगा कि ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, जहां पे आपको परफेक्ट चीज के बारे में पता चले, कंप्लीट वर्क के बारे में पता चले कि आखिर में ये घटना कब से हो रहा है। ठीक है, यहां आपको पता चल रहा हुआ सुबह से खेल रहा है। ठीक है, तो ये समय के साथ यदि रहा है, रही है, रहेगा, तो वही इसका पहचानने का नियम होगा। पहचानने का नियम लिख लीजिए, पहचानने का नियम, हर टेंस को पहले पहचानना होता है। तो पहचानने का नियम लिखिए, समय के साथ रहा है, रही है, रहेगा, तो वो टेंस कंटिन्यूअस होगा। रहा है, रही है, रहे हो, रहेगा। यदि समय नहीं रहेगा तो वो टेंस सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। इस बात को दिमाग में रखना है। नाम ही है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब परफेक्ट वर्क भी होना चाहिए। अब यहां देखिए परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस भी है, रहा है, रही है, मतलब कंटिन्यूअस। सुबह से कोई परफेक्ट चीज है, काम होने का पता चल रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। इसको बनाने का नियम क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज चाहे हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन
या 4। देखिए अब इसमें एक झमेला है। क्या झमेला है? सिंस और 4 का। तो देख लीजिए सिंस का प्रयोग कहां करेंगे? सिंस का प्रयोग एकदम परफेक्ट टाइम के लिए करेंगे, जबकि 4 का प्रयोग कोई भी निश्चित समय के लिए नहीं किया जा सकता है। अब जैसे हम बोल रहे हैं, वह एक एग्जाम्पल बोले, वह 2 घंटे से खेल रहा है। आपको हम एक एग्जाम्पल दिए, वह 2 घंटे से खेल रहा है। चलिए यहां सुबह से हटा के हम कर दिए 2 घंटे से खेल रहा है। तो आप बोलिएगा सर कौन सा 2 घंटा? तो ये 2 घंटा परफेक्ट टाइम नहीं है, इसीलिए ये 2 घंटे के पहले 4 लगेगा। लेकिन यदि हम यहां बोल दिए कि वह 2 बजे से खेल रहा है, घंटे को हटा दिए, वहां 2 बजे से खेल रहा है बोल दिए, तो 2 बजे एकदम परफेक्ट टाइम है। आपको पता है कि वह 2 बजे से खेल रहा है, वह 4 बजे से खेल रहा है। तो इस प्रकार का निश्चित समय के लिए हमेशा सिंस का प्रयोग करता है। और याद रखिएगा सुबह, शाम और रात ये हमेशा सिंस लगता है। इस पे कोई तर्क नहीं सर कौन सा सुबह कौन सा शाम, ठीक है, इस पे कोई तर्क नहीं। वह 10 वर्षों से यहां रह रहा है, ठीक है, तो 10 वर्ष कोई परफेक्ट टाइम नहीं है। कौन सा 10 वर्ष? लेकिन जब वो आपको बोल दे वो 2002 से यहां रह रहा है, तो उसके लिए सिंस। यदि वो बोल दे वो 10 वर्षों से यहां रह रहा है, तो 4। कंप्लीट सेंस मिल रहा है रहने का, कि वह 10 साल से रह रहा है, लेकिन एक्चुअल नहीं मिल रहा है। तो एक्चुअल जब मिल जाएगा तो सिंस एकदम परफेक्ट, और जब एक्चुअल नहीं मिलेगा तो 4। यही अंतर है। अब जैसे इसका एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, वह 2 बजे से खेल रहा है, ये एक एग्जाम्पल है। तो ही, वह के लिए ही, ठीक है, प्लस हैज बीन, ही हैज बीन, फिर बीन के बाद वर्ब में आईएनजी मतलब प्लेइंग, ही हैज बीन प्लेइंग। यहां 2 बजे से है, मतलब कि एकदम परफेक्ट टाइम है 2 बजे, तो सिंस 2 आवर्स 2 PM इस प्रकार का बनेगा। यदि यहां रहता 2 घंटे से, तो यहां हो जाता 2 आवर्स, ठीक है। यही दोनों में अंतर है, सिंस या 4 में। 2 बजे मतलब परफेक्ट टाइम, 2 घंटे कोई परफेक्ट टाइम नहीं, तब 4 2 आवर। यदि 2 बजे तो सिंस 2 PM, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका निगेटिव में वही होगा, आपको हैज हैव बीन के बाद हैज और हैव के तुरंत बाद नॉट लगा देना होगा, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट। और यदि इसका इंट्रोगेटिव आएगा तो हम अभी बता दिए, प्रत्येक इंट्रोगेटिव में, सिर्फ यही टेंस में नहीं, प्रत्येक इंट्रोगेटिव में यही होता है कि आपको हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देना होता है, उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और यदि कोई भी टेंस में निगेटिव आए तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद, चाहे वो इजार है वो, चाहे हैज है वो, चाहे कुछ भी हो, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगा देना चाहिए। तो आशा करते हैं कि ये पूरा प्रेजेंट टेंस आपको बढ़िया तरीका से समझ में आया हो। इसका आप एग्जाम्पल लेके बनाइएगा। जैसे हम यहाँ एक ही एग्जाम्पल दिए हैं, वह 2 बजे से खेल रहा है, आप लिखिएगा वह 4 बजे से पढ़ रहा है, वह सुबह से टहल रहा है, वह 3 वर्षों से बर्नपुर में रह रहा है। इस प्रकार का बहुत सारा एग्जाम्पल आप अपना दिमाग में सोचिएगा, रहा है, रही है के संग, ठीक है, और उसको सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने के बाद आप हमारे कमेंट्स पे भेजिएगा, हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं। धन्यवाद सभी को। एक बार फिर से ये पूरा टेंस हम कंप्लीट करवा दिए हैं। धीरे धीरे आशा करते हैं कि वॉइस, नरेशन, सेंटेंस जितना आप लोगों का सिलेबस में है, मार्च में आप लोगों का परीक्षा है, आशा करते हैं कि उस समय तक हम आप लोगों को सिलेबस रिवीजन करवा पाएंगे। ऐसे तो आप लोग हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन ये वीडियो इसलिए दिया जा रहा है कि आप लोग घर पे आसानी से मेरे वीडियो को देख के आपको समझ में ज्यादा आएगा। एक तो यहाँ ऑफलाइन क्लास भी कर रहे हैं, संग संग आपको ऑनलाइन भी मिल रहा है। और जितने भी वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों से अनुरोध है कि इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए दूसरे पे।
बैच ओपन हो चुका है, जिनको एडमिशन लेना है वो क्लास 7, 8, 9, 10 सभी क्लास के लिए बैच खोल दिया गया है। नया ओपनिंग चल रहा है, अभी शुरुआती दौर पे पढ़ा रहा है आप लोग। यदि इच्छा करता है तो आप लोग पढ़ सकते हैं। धन्यवाद सभी को। फिर से कल हम मिलेंगे नए वीडियो के साथ।